Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. अब हम पढ़ रहे हैं कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. इसमें हम देखते हैं कि ATP कहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है क्लोरोप्लास्ट में अंदर. द कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. ये जो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये एक्सप्लेन कर रहा है मैकेनिज्म. लाइक इन रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में भी. एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट. जो एटीपी सिंथेसिस है वो जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? प्रोटॉन ग्रेडियंट से अक्रॉस ए मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटॉन बनते हैं. दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड. ठीक है, और वो मेम्ब्रेन कौन सी है? थाइलेकॉइड है. थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर होता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अगर आप ऐसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा ये क्या है? ये है थाइलेकॉइड. ठीक है. देयर इज वन डिफरेंस थ्रू हेयर. द प्रोटोन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. जो प्रोटोन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर. दैट इज इन द ल्यूमेन. अब ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन होता है ये वाला स्पेस. ये वाला जो स्पेस है, इस वाले स्पेस को, अंदर वाले स्पेस को ल्यूमेन कहेंगे. अब इसमें ये है इन द ल्यूमेन. इन रेस्पिरेशन प्रोटोन अक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अभी कह रहे हैं रेस्पिरेशन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो. ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या है? ये है क्रिस्टी, और यही क्या है? इनर मेम्ब्रेन. तो इसमें बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है कि जो रेस्पिरेशन में एक्यूमुलेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है. ठीक है. और जो फोटोसिंथेसिस में है वो क्लोरोप्लास्ट में है. अभी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दे रखा है ना, इसमें ईटीसी करके, ये जो ये ईटीसी दिया हुआ है, ये ईटीसी अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले में. ये ईटीसी जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब हम ये समझते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे होता है मेम्ब्रेन के. We need to consider again the process that take place during the activation of electron and the transport to determine the step that cause a proton gradient to develop. अभी कह रहे हैं कि अब हम समझते हैं एक प्रोसेस को जिसमें क्या हो रहा है? एक्टिवेशन हो रहा है. किस चीज़ का एक्टिवेशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का एक्टिवेशन हो रहा है और उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. और वो स्टेप को समझते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहे हैं. कौन से फिगर में समझते हैं? 13.7 में. अब इसमें है सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. जो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिटिंग होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो कहाँ पे होता है? मेम्ब्रेन के इनर साइड में. द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड. इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होते हैं किससे? वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है. कहाँ पे होते हैं? थाइलेकॉइड के ल्यूमेन से. ठीक है. अब देखो, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है? ये थाइलेकॉइड है. ठीक है, थाइलेकॉइड है. ये क्या है? ल्यूमेन है. इसी ल्यूमेन के अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल
वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है। ठीक है, किस में ब्रेक हुआ है ये अभी हमने पढ़ा। किस में ब्रेक हुआ है बच्चों? ये ड्यूरिंग इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनर साइड ऑफ प्रोटोन और हाइड्रोजन दैट आर प्रोड्यूस्ड। तो क्या क्या बन रहे हैं उससे? प्रोटोन बन रहे हैं और हाइड्रोजन बन रहे हैं। ठीक है, किससे? वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से। इसके बाद देखो बच्चों, ये डायग्राम, इसमें क्या है? ये फोटोसिस्टम साइटोक्रोम बी एंड एफ है, एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीस्मोसिस। ठीक है, इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है? ये ल्यूमेन पार्ट दिखाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर का। ये थाइलेकोइड है, कंप्लीट स्ट्रक्चर थाइलेकोइड है। ये थाइलेकोइड के अंदर ये है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 मिलकर क्या करते हैं? लाइट रिएक्शन बनाते हैं। फोटोसिस्टम 1 से क्या बन रहा है? NAD+ NADPH बन रहा है। और इसके साथ ही इसमें एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम बी एंड एफ। इसमें देखो ADP से ATP बन रहा है। ठीक है, और ये ATP का सिंथेसिस हो रहा है। ये हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं। ये स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इस तरीके से इस डायग्राम में क्या बन गया? ATP बन गया। देखो इसमें एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो मूव्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्रोटॉन कहाँ पे जाते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर। दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो कहाँ पर होता है? मेम्ब्रेन के बाहर की साइड। ठीक है, अब इसमें है मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू ए हाइड्रोजन कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन कैरियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होना चाहिए। हैंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। अब क्योंकि हाइड्रोजन कैरियर है तो क्या निकलेगा? प्रोटॉन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? स्ट्रोमा से निकलेगा, वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वही जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब ये इलेक्ट्रॉन पास करते हैं कहाँ पर? मेम्ब्रेन की इनर साइड में। द प्रोटॉन इज रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किधर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर में जाते हैं। तो उसी के साथ ही प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं। कहाँ पर रिलीज होते हैं? ल्यूमन के इनर साइड में। फिर इसके बाद में है द NADP रेड्यूक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एक और एंजाइम है, कौन सा? NADP रेड्यूक्टेज, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1। इलेक्ट्रॉन के साथ वो कहाँ से आता है? PS1 फोटोसिस्टम 1 से। प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोटॉन ही नेसेसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो क्या करते हैं? NADP+ को NADPH+H+ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 में देखा था ना, NADP+ कन्वर्ट हो रहा था। दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, और यही प्रोटॉन फिर स्ट्रोमा में रिमूव हो जाते हैं। हैंस विद इन क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन जो हैं कम होते जाते हैं। वाइल इन द ल्यूमेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, जबकि ल्यूमेन के अंदर ये बढ़ते जाते हैं। दिस क्रिएट्स ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, एज वेल एज मीजरेबल डिक्रीज इन द pH इन द ल्यूमेन। और साथ में क्या होता है? ल्यूमेन का pH कम होता है।
वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटोन ग्रेडियंट, हम इतना क्यों इंटरेस्टेड है प्रोटोन ग्रेडियंट में? दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटोन। और ये ग्रेडियंट क्या करता है, ब्रोकन डाउन ड्यू टू प्रोटोन के मूवमेंट होने से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटोन, ये ग्रेडियंट जो है ब्रेक हो जाता है प्रोटोन के मूवमेंट होने से एक्रॉस द मेम्ब्रेन को चारों तरफ। सो द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल